2026 में अगर आप ट्रैक्टर ले रहे हो भाई तो ये वीडियो हमारी पूरी देख लेना, क्योंकि एक ले इंजन से कुछ नहीं होता। ट्रैक्टर का एक्सल भी मायने रखता है, जिस पर आपको ज़्यादातर कंपनियां बेवकूफ़ बना। हेलो भाइयों, मैं हूं विनीत पंगाल। जब भी आप कोई नया ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो केवल उसकी एचपी की तरफ ध्यान दे देते हैं भाई, और जो भी आपको आजकल यूट्यूब पर रिव्यू आते हैं वो भी सिर्फ एचपी पर फोकस रखते हैं। एचपी को छोड़कर ट्रैक्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, जो देखने लायक होती हैं, जिससे आपकी ट्रैक्टर की पावर, क्वालिटी और सभी चीज़ों पर फर्क पड़ता है। वो होती है भाई, इंजन ने जो पावर निकाल दी, उसके बाद होता है गियर बॉक्स का नंबर। गियर बॉक्स की इससे पहली वाली वीडियो मैंने बताई है, गियर बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है काम के हिसाब से, वो आप यहाँ पर ऊपर लिंक आ रहा होगा भाई, वो वीडियो पहले देख लेना भाई। आज हम बात करने वाले हैं गियर बॉक्स ने जो पावर निकाल दी वो बैक एक्सल की भाई। जो पीछे की तरफ आपको ये हांडी सी दिख रही है भाई, इसको बोलते हैं बैक एक्सल। सामने जो आपको ट्रैक्टर दिख रहा है भाई, ये है फार्म ट्रैक T20 EPI। EPI भाई, इसमें जो नाम लगा हुआ है वो है इस एक्सल का। इसमें लगा हुआ भाई एपिक साइकिल रिडक्शन। रिडक्शन और एक्सल एक ही चीज़ होती है भाई। रिडक्स का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। जैसे आपके ट्रैक्टर की जो आगे से आरपीएम आ रहे हैं, उसको टायर में लाते वक्त जो आपका एक्सल है वो कम करता है, इसलिए इसको कई बार रिडक्शन भी बोल दिया जाता है। रिडक्शन और एक्सल, इसमें आपको आगे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं वीडियो में कई जगह रिडक्शन बोलूँगा और कई जगह एक्सल बोलूँगा भाई। 3 तरह के एक्सल होते हैं भाई। सबसे पहला आता है स्ट्रेट एक्सल, जिसकी इमेज मैं एक बार आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, ये देख लो आप। और वो आपको मैं वीडियो भी लगा रहा हूँ, ये पहले आप ये वीडियो देखो भाई, वो किस प्रकार का पीछे से दिखता है। इसमें गियर बॉक्स में से जो पावर आती है भाई, वो जाती है आपकी सीधी क्राउन और पिनियन में। उसमें जुड़ी होती है आपकी एक सीधी शाफ्ट, जो आपकी सीधी टायर से जुड़ी होती है। इसका मतलब जो ट्रॉली आपके झटके मारेगी वो आपके सीधे जाकर क्राउन और पिनियन पर लगेंगे भाई। वीडियो आपने देख ली होगी भाई। ये है फार्म ट्रैक का जो पुराने मॉडल आता था, उसमें आता था स्ट्रेट एक्सल, और ज़्यादातर ट्रैक्टरों में आज भी ये आता है। के फ़ायदे क्या हैं भाई? उसका एक तो रख रखाव महंगा सस्ता है। दूसरी बात, आसानी से कोई भी मिस्त्री उसका काम कर सकता है, जो नॉर्मल थोड़ा बहुत भी आपके ट्रैक्टर का काम जानता है। इवन उसका काम आप अपने घर पर भी कर सकते हो। उसमें कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसके क्राउन से एक सीधी शाफ्ट जुड़ी होती है, जो आपके टायरों में डायरेक्ट पावर दे देती है। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर है भाई, वो है बुल गियर एक्सल या बुल रिडक्शन या हब रिडक्शन। ये एक ही एक्सल की भाई 3 नाम है, चाहे आप इसको बुल रिडक्शन कर लो, या फिर आपको बुल गियर रिडक्शन कर लो, या फिर आपको इसको हब रिडक्शन कर लो, जो न्यू हॉलैंड 3630 ट्रैक्टर में आता है। उसकी इमेज भी मैं एक बार आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ भाई। स्ट्रेट एक्सल था, उसमें क्राउन से एक सीधी एक्सल जो रोड है वो जुड़ी होती है, शाफ्ट जुड़ी होती है, जो आपके टायर्स में डायरेक्ट पावर दे देती है। लेकिन जो ये बुल गियर वाला है, इसमें आपने ध्यान से अगर कभी देखा हो तो जहाँ पर टायर के पास बड़े गिरारे लगे होते हैं, जो ये वाली जगह है, न्यू लैंड ट्रैक्टर में आप देख लेना। न्यू लैंड में भी और जॉन डियर के भी कई मॉडलों में ऑप्शन आता है, सोनालिका के ट्रैक्टरों में भी। यहाँ पर आपको एक बड़ी प्लेट सी लगी मिलेगी भाई। इस जगह पर मेरा हाथ है जहाँ पर, इस जगह पर आपको यहाँ पर उसमें बड़ी गरारी लगी होती है, जिसको बुल गियर बोलते हैं। वो एक बड़ी गरारी होती है जो आपके टायरों पर लगने वाले झटके को रोड पर नहीं, उस शाफ्ट पर नहीं लगने देती, जिसके कारण आपके जो पीछे क्राउन पिनियन है उस पर 50% ही झटके केवल जाते हैं। तो ट्रॉली के या पीछे जुड़े इम्प्लीमेंट के झटके हैं, वो आपके बुल रिडक्शन में 50% ही केवल क्राउन पिनियन तक जाते हैं। अब बात करते हैं जो आपको सामने दिख रहा है भाई, EPI एक्सल की। इसे बोलते हैं एपिक साइकिल रिडक्शन एक्सल। इसका जो मुख्यतः काम होता है, सामने से आपकी गियर बॉक्स से जो एक शाफ्ट आती है, इमेज में आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, उसमें क्राउन के आगे 3 से 4 गरारियाँ लगी होती हैं, जो आपको यहाँ पर ये हांडी सी मोटाई इसकी दिख रही है भाई। ये क्या काम करती है, जो फिर इनमें 4 गरारियाँ होती हैं, जो आपकी स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूँ, उसमें से फिर एक रोड निकलती है, जो एक्सल निकलता है, और वो आपके टायर में पावर देता है भाई। अब मैंने आपको ये तीनों काम बता दिए भाई, तीनों एक्सल किस प्रकार से काम करते हैं भाई। आपको कौन सा एक्सल लेना चाहिए? अगर भाई आपका अड़का फुड़का काम है, अड़की आपको ट्रॉली खींचनी है, या फिर 4-5 एकड़ 7-8 एकड़ की आपकी खेती है, आपको रोटावेटर या सुपर सीडर अपने ट्रैक्टर से नहीं चलवाना है, ज़्यादा आप ट्रैक्टर को भगाते नहीं है, इंस्टेंट पिकअप का आप यूज़ नहीं करते, तो आपके लिए स्ट्रेट एक्सल सबसे बढ़िया रहेगा भाई, क्योंकि वो सस्ता भी रहेगा और उसमें कुछ इतनी ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस आती है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसकी कम है। आपका काम है भाई हॉलेज का, ट्रॉली वगैरह का आपका ज़्यादा काम है, तो आप जाना भाई बुल जो
बुल गियर रिडक्शन है उसकी तरफ भाई, जो आपका न्यू लैंड में आता है या सोनालिका के ट्रैक्टरों में 750 और 55 या फिर टाइगर सीरीज़ के सोनालिका के ट्रैक्टरों में जो एक्सल आता है उसकी तरफ है। अगर आपको भाई ज़्यादातर खेती का काम करना है तो EPI से बढ़िया भाई, प्लैनेटरी ड्राइव से बढ़िया कोई भी एक्सल अब तक दुनिया में बना नहीं। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये है। सबसे हैवी लोड की बात करें, अगर ट्रॉली की खिंचाई की बात करें तो जो आपका हब रिडक्शन वाला है, हब रिडक्शन या बुल गियर रिडक्शन, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है भाई। और अगर आपको ऑलराउंडर पैकेज चाहिए और आप चाहते कि भाई उसमें जल्दी से काम भी ना मांगे और झटके भी आपके ट्रैक्टर पर ज़्यादा ना लगें, तो सबसे बेस्ट फिर आपका EPI प्लैनेटरी ड्राइव ये ही निकल कर आता है। कॉस्टिंग की बात करते हैं तो प्लैनेटरी ड्राइव आपको सबसे महंगा पड़ता है भाई, फिर उससे सस्ता पड़ता है आपका हब रिडक्शन, और हब रिडक्शन से सस्ता पड़ता है आपका भाई स्ट्रेट एक्सल। वीडियो में यदि आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो कमेंट कर ज़रूर बता देना भाई। और आपके पास कौन सा ट्रैक्टर है उसमें एक बार ये चेक कर कमेंट कर देना कि आपके ट्रैक्टर में किस टाइप का एक्सल है। ठीक है दोस्तों, यही है हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते भाई आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के नीचे एक प्यारा अपना कीमती कमेंट ज़रूर कर दे भाई। अगर आपने गियर बॉक्स वाली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने इससे पहले बताई है, गियर बॉक्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा बढ़िया कौन सा घटिया होता है, वो आप जाकर देख सकते हैं।